अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल परवाज़ों को लेके एक बहुत ही बड़ी ख़बर सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तानी हुकूमत ने बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों पर बड़ी पाबंदी लगा दी। कहा कि जो आएंगे उनको PCR का टेस्ट करना पड़ेगा, क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इसके अलावा फ़्लाइटों में कमी भी हुई है। मुकम्मल डिटेल से इस खबर को आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि 2 दिन से हमारे पेज पर भी ये कमेंट किया जा रहा है आप लोगों की जानिब से कि भाई बताओ, क्या वाकई ही पाकिस्तान ने 5 मई से तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें बंद करने का फ़ैसला किया है। तो इस खबर पर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की है, मुकम्मल खबर आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। डायरेक्ट आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है और कहा है कि 5 मई से लेकर 20 मई तक जो परवाज़ें हैं उसमें कमी किया जाएगा। यानी 5 मई से लेकर 20 मई तक परवाज़ों में 80% कमी किया जाएगा। 20% ही परवाज़ें पाकिस्तान के लिए आएंगे बैरूनी मुल्क से। यानी यहाँ पर ARY ने एक रिपोर्ट भी शाया किया है और कहा है कि इससे पहले हफ्तावार पाकिस्तान में आने वाले परवाज़ों की तादाद 590 थी, अब जिसे कम किया जाएगा 123 कर दी जाएगी। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि एक हफ्ते में अब जो पाकिस्तान परवाज़ें आ रहे हैं उनकी तादाद 590 है, लेकिन 5 मई के बाद इन परवाज़ों में कमी कर दिया जाएगा, 20% कर दिया जाएगा और हफ्तावार जो पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क से परवाज़ें आएंगे उनकी तादाद 123 होगी। तो 590 से कम करके 123 कर दी गई। जाहिर से बात है इससे बहुत सारे गैर मुल्की मुतासिर होंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको बताते चलूँ कि अगर आप भी बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, अगर आपने टिकट कटवाई है, कन्फर्म किया है, तो एक बार दोबारा से ज़रूर कन्फर्म कर दीजिए, क्योंकि 5 मई के बाद तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तानी हुकूमत कम करने वाले हैं, उसमें 80% कमी करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आपका फ़्लाइट भी कैंसिल हो और आपको पता ना हो। तो एक बार अपने एजेंट से आपने टिकट ली है, उससे अपना टिकट दोबारा से ज़रूर कन्फर्म करो। परवाज़ों में कमी के अलावा पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को PCR का टेस्ट करना होगा, जो 72 घंटे तक काबिल कबूल होगा। और इसके अलावा बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को फास्टैग ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में पहुँचने पर बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को क्वारंटाइन अपने घर पर होना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि जब वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर उनका दोबारा से PCR होगा, मतलब कोरोना का टेस्ट होगा। और अगर कोरोना का टेस्ट उनका पॉजिटिव आएगा तो उस मुसाफिर को हुकूमत के मुकर्रर करदा कोरोना सेंटर में 10 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव आता है कोरोना की टेस्ट तो उसको अपने घर जाकर घर में 10 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत से यही खबर आई है। थोड़ा बहुत आखिर में बात करते हैं कि क्या सऊदी अरब से आने वालों के लिए भी PCR का टेस्ट करना होगा या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से यही खबर आई है कि परवाज़ों में 5 मई से लेकर 20 मई तक कमी किया जाएगा और 20 मई के बाद दोबारा से फैसला होगा कि ये फैसला बरकरार रहेगा या फिर मज़ीद उसमें वो लोग कुछ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि 5 मई से पाकिस्तानी हुकूमत इंटरनेशनल परवाज़ें बंद करने वाले हैं, ये खबर ऐसे नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि 5 मई से 20 मई तक पाकिस्तानी हुकूमत परवाज़ों में कमी कर रहे हैं। 80% तक उसमें कमी कर देंगे, 20% परवाज़ें ही पाकिस्तान आ सकेंगे। यहाँ पर तो ये खबर मुकम्मल मैंने आप लोगों को समझा दिया, लेकिन आखिर में बात करते हैं कि क्या सऊदी अरब से आने वालों के लिए भी PCR का टेस्ट ज़रूरी है या फिर नहीं। तो आप लोगों को बताते चले कि इस चीज़ को लेके मैं फ़िलहाल कंफर्म नहीं हूँ कि सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वालों के लिए PCR का टेस्ट ज़रूरी है या फिर नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत ने सिर्फ ये कहा है कि बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR का टेस्ट ज़रूरी है। और इसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो खबर जारी हुआ है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। NCOC ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये खबर जारी हुआ है और इसमें सिर्फ C कैटेगरी में शामिल ममालिक के लिए बात किया गया है। और यही कहा गया है कि C कैटेगरी में शामिल ममालिक पर जो पाबंदी है उसमें तोसी कर दी गई है। इसके अलावा A कैटेगरी में शामिल ममालिक के लिए कोई बात नहीं किया गया है। A, B, C कैटेगरी सब पाकिस्तानी हुकूमत ने बनाई हैं और A कैटेगरी में सऊदी अरबिया, चाइना और कतर शामिल है। इससे पहले पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि A कैटेगरी में शामिल ममालिक से आने वालों के लिए
PCR का टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि मैंने PIA की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक की, वहाँ पर भी कोई अपडेट्स नहीं हुआ है कि सऊदी अरब से आने वालों के लिए PCR की ज़रूरत है। यानी जैसे पहले था वैसे ही है। PIA की ऑफिशियल साइट में लिखा गया है कि एक कैटेगरी में शामिल ममालिक से आने वालों के लिए PCR की ज़रूरत नहीं है, और एक कैटेगरी में शामिल ममालिक में चाइना शामिल है, सऊदी अरबिया और कतर। इसके अलावा C कैटेगरी और B कैटेगरी में शामिल ममालिक से आने वालों के लिए PCR ज़रूरी है, ये तो कन्फर्म है। और B और C कैटेगरी में शामिल ममालिक की जो नामें हैं वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वीडियो को यहाँ पर पोज करें और सारे नामें पढ़ लीजिए। 22 ममालिक है। इसके अलावा A कैटेगरी में शामिल ममालिक के नाम भी आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। वीडियो को पोज करके आप देख सकते हैं 20 ममालिक शामिल है A कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैंने तो आप लोगों को थोड़ा बहुत रिसर्च दिखा दिया, लेकिन फिर भी आपको बताते चलूँ कि मैं फ़िलहाल कन्फर्म नहीं हूँ कि सऊदी अरब से आने वालों के लिए PCR की ज़रूरत है या फिर नहीं। आपको बताते चले कि आप जिस एजेंसी से आपने एयरलाइन की टिकट कटवाई है उसे फ़ोन करें। आपके पास जो टिकट है उस पर उसका नंबर ज़रूर होगा, और उससे ये चीज़ ज़रूर कन्फर्म करें कि 5 मई के बाद जो परवाज़ें जाएंगे या फिर मैं जाऊँगा, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से जाने वाले पाकिस्तानी जो परवाज़ें हैं उसमें PCR का टेस्ट ज़रूरी होगा या फिर नहीं। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलूँ कि 5 मई को अभी भी 4 दिन बाकी है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ की थोड़ा बहुत तस्दीक कर दूँगा, कुछ एजेंटों से पूछूँगा। अगर मुझे कुछ तफसीलात मिली तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल पाकिस्तानी हुकूमत से यही परवाज़ों को लेकर बड़ी ख़बर आ रही थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और बातें करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।